साल 2000 में वीरा सुंदर सिंह की मौत हो गई। बाथरूम में वो मृत पाई गई। पुलिस ने अपनी तफ्तीश जारी रखी और नौकरों के साथ 2 और लोगों को गिरफ्तार किया जो इस हत्या के मुख्य गुनाहगार थे। ये वीरा सुंदर सिंह कौन है, इनका बॉलीवुड से क्या कनेक्शन था और कैसे इनके मौत के साथ ही एक पीढ़ी जो फिल्म बनाने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थी इंडस्ट्री से लुप्त हो गई, जानेंगे इस वीडियो में। हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं हूं गोविंद और आपका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर जिसका नाम है बॉलीवुड बच्चन। वीरा सुंदर सिंह का जन्म 1937 में शिमला पंजाब में, उस वक्त शिमला पंजाब में हुआ करता था। वीरा सुंदर सिंह ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और हायर स्टडी के लिए वो लंदन चली गई। वहाँ पर अपनी पढ़ाई करने के दौरान उन्हें नाटकों में इंटरेस्ट हुई, अभिनय का शौक था, अभिनय करने लगी। वहाँ पर उनके एक मित्र ने उनकी कुछ तस्वीरें खींची और कुछ मैगजीन्स को दी। इनके अलावा उन्होंने उन तस्वीरों को गुरुदत्त, राज कपूर और चेतन आनंद को पोस्ट की। ये तीनों ही निर्माता निर्देशक उनके फोटो को देखकर काफी खुश थे, लेकिन चेतन आनंद ने बाजी मार ली। चेतन आनंद ने वीरा सुंदर सिंह को आमंत्रित किया भारत आने के लिए। वीरा सुंदर सिंह जब भारत पहुंची तो उन्हें रिसीव करने के लिए खुद चेतन आनंद एयरपोर्ट गए थे। चेतन आनंद उस वक्त अपनी फिल्म हकीकत को बनाने में जुटे हुए थे और उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी और उनका प्रोडक्शन था नवकेतन फिल्म्स। हकीकत जब फिल्म बनकर रिलीज हुई तो इसे उस वक्त के राष्ट्रपति के अलावा कुछ जवानों को बुलाया गया और हकीकत की एक स्पेशल शो उनके लिए रखी गई। यहाँ पर इस नायिका को भी इनवाइट किया गया था। ये नायिका वहाँ पर नई थी और काफ़ी नर्वस दिखाई दे रही थी और उसके बाद चेतन आनंद ने सबके सामने उस नायिका को इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि हकीकत फिल्म की हीरोइन है प्रिया राजवंश, और फिर वीरा सुंदर सिंह प्रिया राजवंश बन गई। उसके बाद जाकर चेतन आनंद ने उनके साथ और भी कई फिल्में बनाई। चेतन आनंद ने गाइड बनाने की सोची जिसके निर्माता थे देवानंद, लेकिन यहाँ देवानंद और चेतन आनंद के बीच एक बात को लेकर ठन गई। चेतन आनंद चाह रहे थे कि इस फिल्म में नायिका की भूमिका प्रिया राजवंश करे, लेकिन देवानंद ऐसा नहीं चाह रहे थे। इसकी वजह यह थी कि देवानंद जानते थे कि इस फिल्म में जो नायिका है, जो पात्र है रोजी, वो एक अच्छी नर्तक है यानी डांसर है और प्रिया राजवंश उस पार्ट को अच्छी तरीके से नहीं प्ले कर पाएगी। इसलिए देवानंद की पहली पसंद थी वहीदा रहमान। वो चाहते थे कि इस फिल्म में सिर्फ और सिर्फ वहीदा रहमान काम करे, जबकि चेतन आनंद चाह रहे थे कि इस फिल्म में प्रिया राजवंश काम करे। इन बातों को लेकर दोनों भाइयों में मतभेद हुए और फिर चेतन आनंद ने गाइड छोड़ दी। जब चेतन आनंद ने फिल्म गाइड को छोड़ दी तो देवानंद ने अपने छोटे भाई विजय आनंद को इस फिल्म को डायरेक्शन की जिम्मेवारी दी और इस तरह गाइड फिल्म बन के तैयार हुई। चेतन आनंद प्रिया राजवंश के बहुत करीब हो गए थे। उन्होंने प्रिया को लेकर हिंदुस्तान की कसम और हीर रांझा फिल्म बनाई। प्रिया राजवंश की सुंदरता, उनके एक्टिंग, ये सब के चर्चे उस वक्त काफी ज्यादा थे। दर्शक भी उनके दीवाने थे और हर निर्माता निर्देशक उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे, लेकिन प्रिया राजवंश ने किसी और निर्माता निर्देशक के साथ फिल्मों में काम नहीं किया। देवानंद बताते हैं कि ऐसी बात नहीं है कि प्रिया राजवंश को बाहर की फिल्म ऑफर नहीं हो रहे थे। उन्हें कई अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स अपनी फिल्मों में ऑफर कर रहे थे, जिसमें राज कपूर भी थे, लेकिन यहाँ पर प्रिया राजवंश को गाइड कर रहे थे चेतन आनंद, और चेतन आनंद कतई ये नहीं चाहते थे कि प्रिया राजवंश उनके बैनर को छोड़कर किसी और बैनर में काम करे। उस वक्त ये भी बात सुनने में आई थी कि प्रिया राजवंश को अपनी फिल्म में सत्यजीत रे भी लेना चाहते थे। प्रिया राजवंश को किसी और बैनर में काम नहीं करने दिया गया चेतन आनंद के द्वारा और सिर्फ अपनी ही फिल्मों में काम करने दिया गया। चेतन आनंद ने उनको अपनी 7 फिल्मों में नायिका की भूमिका दी और ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हो गए। अब प्रिया राजवंश सिर्फ उसकी फिल्म की नायिका ही नहीं रह गई थी, अब उसको प्रोडक्शन का काम भी देखने लगी थी। इसी वक्त चेतन आनंद अपनी पत्नी उमा से अलग हो गए।
उनके 2 बच्चे भी थे जिनका नाम था केतन आनंद और विवेकानंद। केतन आनंद के नाम पर ही नवकेतन फिल्म्स का नाम रखा गया था, लेकिन जब भाइयों में मतभेद हुआ तो चेतन आनंद ने अपना बैनर अलग बना लिया और उसका नाम रखा हिमालय फिल्म्स। और उसके बाद जाकर कुदरत फिल्म भी बनाई गई चेतन आनंद के द्वारा। इसमें वो अंतिम बार नायिका की भूमिका में दिखी, लेकिन ये फिल्म प्रिया राजवंश की अंतिम फिल्म नहीं थी। प्रिया राजवंश की अंतिम फिल्म थी 1985 में आई हाथों की लकीरें, जिसमें उनके साथ जैकी श्रॉफ और संजीव कुमार थे। अब प्रिया राजवंश और चेतन आनंद पति पत्नी तो थे नहीं, उनकी शादी तो हुई नहीं थी, लेकिन एक साथ रहते थे। हालांकि प्रिया राजवंश का अपना फ्लैट अलग था, लेकिन अक्सर वो चेतन आनंद के बेंगलोर में ही जाया करती थी। दोपहर का खाना हो या रात का डिनर हो, दोनों एक साथ करते। फिर एक समय आया, चेतन आनंद की 1997 में निधन हो गया। इसके बाद प्रिया बिल्कुल अकेली हो गई। प्रिया कभी कभी उस बंगलों में जाया करती थी। चेतन आनंद ने अपने वसीयत में अपने बंगलों और जो भी उनकी दौलत थी उनके 3 हिस्से कर दिए थे। 2 हिस्से अपने बेटों के नाम और 1 हिस्सा प्रिया राजवंश के नाम। लेकिन प्रिया राजवंश अपने फ्लैट में जब रहती थी वो काफी डरा करती थी। उनके पास कुछ खत थे जो बाद में पुलिस को मिले, जिसमें वो अक्सर लिखा करती थी कि मुझे अपनी जान का बहुत ही डर है। हर खत में चेतन आनंद को याद किया करती थी। ऐसे ही 2000 वो मार्च के महीने में जब अपने बंगलों में गई थी तो उनकी मौत हो गई। इस मौत का जिम्मेवार केतन आनंद, विवेकानंद और उनके 2 नौकरों पर गया। तहकीकात में के बाद पुलिस को पता चली कि उनकी हत्या के पीछे इन लोगों का दोष है। कोर्ट में ये फैसला आया और इन चारों को जेल हो गई। 2011 में केतन आनंद और विजय आनंद ये दोनों की जमानत हो गई। अभी भी ये दोनों जमानत पर ही हैं, लेकिन ये केस अभी भी चल रहा है। खैर जो भी हो, कैसा भी अफेयर हो, कि जब प्रिया राजवंश की मौत हो गई तो केतन आनंद जो खुद एक डायरेक्टर बनना चाह रहे थे, उसके बाद वो फिल्मों में काम नहीं कर पाए। तो देखते ही देखते एक ऐसा फैमिली जो इंडियन फिल्मों में जिनका बहुत बड़ा योगदान था, जिनकी तुलना कपूर खानदान से की जाती थी, बॉलीवुड से पूरी तरह गायब हो गया। आज भी जब आप आनंद ब्रदर्स की फिल्में देखेंगे तो उनके जो गाने हैं, जो उनका सिनेमाटोग्राफी है, जो उनका प्रेजेंटेशन है, वो कमाल का होता है। तो दोस्तों, ये थी प्रिया राजवंश की जिंदगी का सफर, जो वीर सुंदर सिंह से लेकर प्रिया राजवंश पर आके खत्म हुआ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। और ये घटना जब घटी थी तो आपने इस बारे में क्या सोचा था, या अब आप क्या सोचते हैं, कमेंट के द्वारा जरूर बताएं। और इसी तरह के दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।